नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। और आज आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में और इंटर में भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति में आपको ऐसे समझा दूंगा, आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे आप, और आगे के जो सवाल आएंगे आप हल आराम से कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहले मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप पढ़ें उससे पहले उस शब्द का मतलब निकाल लें। देखिए जैसे लिखा है त्रिकोणमिति, इसका ट्राई का मतलब होता है तीन। तीन जहां गोनो, यहाँ क्या लिखा है गोनो, गोनो का मतलब होता है भुजाएं। क्या लिखा है भुजाएं। और मीट्रिक मतलब होता है मापना। ठीक, मापना होता है। अच्छा, तीन भुजाएं मापना। अब तीन भुजाएं किस आकृति में होती है आपको पता होना चाहिए। तीन भुजाएं किस आकृति में होती, तीन भुजाएं होती है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज में। त्रिभुज में अरे हम क्यों पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री, इसका यूज क्या है भाई, बहुत यूज है इसका, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा समझिएगा इसका खेल क्या होता है। इसकी यूज के हिसाब से ये समझ सकते हैं आप कि जब आप कहीं जाते हैं, आप कुतुब मीनार आपने देखा होगा वहां पे, तो आप कुतुब मीनार को देख लिया, आप मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कुतुब मीनार है, यहाँ कुतुब मीनार है, तो यहाँ से कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे आपकी कुछ दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे ऐसे कुछ दृष्टि पड़ रही है आपकी, है ना, ये इसकी आपकी दूरी है ना, दूरी पड़ रही है। आप बिना कुतुब मीनार पे चढ़े हुए आप उसकी दूरी बता सकते हैं। बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं इसमें। तो यहाँ से समझ चुके हैं आप कि इसमें तीन भुजा किसमें होती है भाई साहब, त्रिभुज में होती है। त्रिभुज कई टाइप्स के होते हैं, एक त्रिभुज ऐसा होती है समकोण त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज भी होता है भाई साहब, और समद्वि बाहु त्रिभुज भी होता है। मगर यहाँ पे खास तौर पे आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। ठीक, समकोण त्रिभुज आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीन भुजाएं हैं नॉर्मली। ठीक, तीन भुजाएं हैं ए बी और ये सी। ठीक, जहां पे ये कोण है आपका 90 डिग्री, और जो समकोण जो होता है उसके सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस। ओके, एच बना दे रहे हैं हम, समझ लीजिए आप हाइपोटेनियस। और जो उसके सामने जो समकोण हमारा बना हुआ है उसके नीचे जो भुजा है, ये भुजा, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार अर्थात बी फॉर 20। ओके, और इसके बाद जो अन्य भुजा, लास्ट भुजा हमारी बची है सी बी, इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अर्थात पी। ठीक, आप तीन भुजा समझ चुके हैं। अब यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊं। आपको यहाँ पे इन भुजाओं को अनुपात याद करने हैं। आप कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं हमको, कुछ अलग जा रहे, अलग नहीं जा रहे, आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक, आपने समझ लिया, कर्ण होता है, लंब होता है, और होता है भुजा तीसरी आधार। इसके अलावा आपको कुछ अनुपात पढ़ने होते हैं। कितने अनुपात पढ़ना होता है आपको, अनुपात जो पढ़ने होते हैं, अनुपात टोटल होते हैं हमारे 6 अनुपात होते हैं। ओके, 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन ए, ओके, दूसरा होता है कॉस ए, और तीसरा होता है टेन ए। ओके, ये तीन होते हैं। सर आपने तीन केवल बताया है, तीन और होते हैं जिसके ठीक अपोजिट होते हैं। साइन जो उल्टा होता है, आपको इसके अनुपात जो होते हैं, काफी आदमी परेशान रहता है भाई कैसे याद करेंगे। नॉर्मल से ट्रिक होती है, सब याद कर सकते हैं भाई, होती है लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल, एल एल, लाल बटे कक्का। ओके, लाल बटे कक्का, जहां पर पहली जो भुजा हमारी है ये हो जाएगा साइन ए। ओके, साइन ए हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा आपका। ठीक, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा टेन ए। ओके, और नीचे से अब ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉसेक ए। ठीक, और दूसरा हो जाएगा सेक ए, सेक ए, और तीसरा हो जाएगा आपका सॉरी कॉट ए। ठीक, कॉट ए। ये आपके 6 भुजा के अनुपात हो गए। तो पहला मैंने बोला है साइन ए। साइन ए का क्या भाई, यहाँ पे साइन, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। अब कौसे बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कौसे होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है,
आधार बटे कर्ण, और साथ ही टेन होता है ना, टेन बराबर क्या लिखा, लंब बटे आधार L अपॉन ए। ठीक, हमने कहा जो तीन और अनुपात है इसके, ठीक तीन अनुपात जो इसके ठीक अपोजिट होते हैं। तीसरा देखिए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए ये होता है आपका, कॉसेक ए होता है, इसको होता है ये कर्ण बटे लंब, इसका ठीक उल्टा कर्ण बटे लंब। और आपका पांचवा होता है सेक ए, क्या होता है, सेक ए। ठीक, सेक ए होता है, सेक ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण है, तो उसका अपोजिट क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और छठा कौन सा है आपका, टेन ए, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे कॉट ए, कॉट ए निकालेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा लंब बटे आधार, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये 6 अनुपात आपको मालूम पड़ गया भाई, 6 अनुपात जो है आपको जान गए हैं। इसी के अंतर्गत पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, इसके अंतर्गत पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे पढ़ेंगे, पूरे सवाल इससे बढ़कर होंगे। आप कुछ और बता सकता हूँ उसके बारे में, आप समझिएगा थोड़ा। तो देखिए आप साइन ए और कॉस ए और टेन ए, साथ ही उसके विपरीत जो अनुपात होते हैं वो भी निकालना हमने सीख लिया है। और अगर आप एक क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि साइन सी बताइए क्या मान होता है ना, और कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू क्या है, और साथ ही टेन सी की वैल्यू क्या है, ये पता होने पहले आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए आधार यहाँ पे आपका, और लंब ये है आपका, और कर्ण ये है आपका। जब ये कोसाइन सी, कॉस सी और टेन सी पूछेगा आपसे, तब आपका जो लंब होता है, लंब भाई साहब जो आपका लंब है वो बन जाता है आधार। लंब क्या बन जाता है, आधार, लंब बन जाता है आधार बन जाएगा आपका। और साथ ही जो आपका आधार है वो बन जाएगा लंब, बन जाएगा लंब, और कर्ण आपका वही रहेगा। ठीक, तो यहां से आप आराम से साइन सी, कॉसी, टेन सी, कॉसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा चलिए कि साथ ही मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं आपको ए रख के दिखाता हूँ, साइन ए रख के दिखाएंगे पहले आपको, फिर कॉस ए रख के दिखाएंगे आपको, और टेन ए दिखाएंगे रख के। ठीक, ये मेरा, इसको हम लंब ही कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये लंब कर दिया मैंने, और ये कर दिया आधार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आधार कर दिया। अब देखिएगा साइन ने बोला है, साइन ने इसकी वैल्यू को रखते हैं, ये मान लेते हैं ये 5 है मेरा, और ये मान लेते हैं हमारा है 8, ये मेरा 8, और ये हमारा है 12। जो सबसे बड़ी भुजा वही होती है, वही कर्ण होती है। ओके, आपको तीनों भुजा पता है। साइन ने मांग रहा है, आपको पहले पता नहीं अनुपात, सर अनुपात के लिए आपने क्या बताइए, ट्रिक बताइए। ट्रिक क्या बताई है, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, और पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक, तो सही हो जाएगा साइन आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस, और ये आपका हो जाएगा टेन, ये आपका हो जाएगा कॉसेक, और ये आपका हो जाएगा कॉट, और ये आपका हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा आपका कॉट। हेपोटेनियस और परपेंडिकुलर, और कॉस इज इक्वल हो जाएगा हेपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉसेक इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हेपोटेनियस, और सेक का मान हो जाएगा बी अपॉन एच, और कॉट आपका हो जाएगा बी अपॉन बी। ठीक, लाल बटे कक्का हमने लिखा, हमने पूछा साइन ए की वैल्यू, और साइन ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, यहाँ पे होता है साइन, सबसे पहले साइन है ना, लंब बटे कर्ण, ये होता है कितना, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू क्या है मेरी, लंब मेरा है 5 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर कर देंगे भाई, समझ लो 5 हो जाएगा। और कॉस है, इसने कहा कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये होता है सेकंड वाला कॉस। ठीक, ये होता है कॉस, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार मेरा कितना, आधार मेरा है 8,
और साथ में कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है 12। ठीक, और साथ में tan की वैल्यू पूछ रहा है। tan की वैल्यू जब पूछेगा ये हो जाएगा 10 मेरा, 10 हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब मेरा कितना है, लंब मेरा है 5, आधार मेरा कितना, आधार है मेरा 8। ठीक, ये तीनों अनुपात ज्ञात हो गए आपको। कब, जब आपसे tan पूछ रहा है, जब आपसे tan पूछ रहा है तब। और यहीं पे अगर आपसे sin c cos c tan c पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर समझ जाएंगे। देखिए sin c पूछेगा तब क्या निकालेंगे आप, और cos c पूछेगा तब क्या निकालेंगे आप, और साथ में ये tan c जब पूछेगा तब क्या निकालेंगे आप। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा था, जब आपसे ये c पूछेंगे तब आप उसके लंब को आधार बना देंगे और आधार को लंब बना देंगे। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा लंब। ठीक, हो जाएगा आपका लंब, और जो आपका लंब है वो हो जाएगा आपका आधार। आधार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ भाई सेम रहेगा, केवल आधार लंब बन गया, लंब आधार बन गया है। तो आपका जब sin c पूछेगा, sin c का वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका, आपका लंब है 8 इस बार लंब आपका 8 है, और कर्ण आएगा, कर्ण भाई सेम रहता, वही रहता हर बार, ये हो जाएगा आपका 12। साथ ही कौशिक की वैल्यू क्या होती है सर, होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका बताइए, आधार आपका है 5, 5 बटे किसकी, कर्ण के वैल्यू कल कितना है 12 है आपका। और साथ ही tan c की वैल्यू पूछेगा, tan c की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब है आपका 8, 8, और आधार कितना है आपका, आधार आपका है 5, बस। और अगर अपोजिट कौशिक पूछेगा, कॉट पूछेगा, तो आप इसके अपोजिट की बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे भाई साहब, समझ लीजिए और कर दिएगा, है ना। अब आप पूछेंगे सर एक एग्जांपल भी करके दिखाइए, तो और अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। आपका जैसे त्रिभुज आपको दिया गया, ठीक, त्रिभुज दिया गया जिसमें कि 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। आपका लंब दिया है 5 सेंटीमीटर, बाई कर दे इसको सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। साथ में आपको कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, आपको पहले सीख चुके हैं, आप कई अच्छी से लगातार सीखते आ रहे हैं। जब त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती जो हमें नहीं पता होती, तो आप प्रयोग किसे करते हैं, हमारी पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। किसका, पाइथागोरस का। निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। सर यहाँ पे लंब हमको दिया है, लंब बराबर दिया है हमको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और साथ में आधार, आधार दिया है सर कितना 12 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें नहीं पता है सर, ज्ञात करना है इसको। तो ज्ञात कर लेंगे भाई, पहले कर्ण ज्ञात करेंगे, और क्वेश्चन में बता के देते हैं आपको पहले। देखिए ये आपसे अगर पूछ रहा है sin a की वैल्यू पूछ रहा है, sin a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, और cos a की वैल्यू पूछ रहा है, तब आप कैसे इसको फाइंड करेंगे। देखिए आपको पहले किसी भी भुजा की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, आपको तीनों भुजाओं की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, तभी आप ये सारे अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कर्ण नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझे आप। और तो कर्ण आपको पता नहीं है भाई, आपको क्या पता है, केवल आधार पता है। आधार कितना है, आधार इसका 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना आपका 5, ओके, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, होता है 144, और प्लस करके साथ में हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक, आप इन दोनों जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 4 9, ठीक, ये हो जाएगा आपका 169। कितना, 169, 169। यहाँ पे लेगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 169। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण स्क्वायर बराबर 169।
69, है ना। आपको कर्ण की वैल्यू निकालने को ये भी पहले से पता है कि सर जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगाता है, रूट लगाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अंदर हो जाएगा 169, और 169 जो किसका स्क्वायर होता है भाई, होता है ये, कैसे लिख सकते हैं इसको, उसको लिखते हैं हम लोग 13 गुणे 13, 13 का पेयर बना तो बाहर कौन आ गया, बाहर आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, आपका कर्ण आपको मिल चुका है, ये आपका कर्ण है। ओके, तीसरी भुजा भी आपको मिल गई, आप समझ गए यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 13 है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए 13 जब आपको मिल गया है, ये कर्ण भी मिल गया है, तो आप इनमें से आपको अनुपात जब आपको ज्ञात करने होंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। देखिएगा आप कि सर साइन ए निकालिए, साइन ए निकालिए, साइन ए का वैल्यू होती है, कितना होती है भाई आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता बार बार भूल जाते हैं तो कॉपी पेपर लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का। ओके, फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, साइन ए का होता है एल अपॉन लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण पूछेगा, तो लंब आपका कितना है, लंब आपका है 5, और साथ में कर्ण आपका कितना है 13, 13 लिख दो। और आपको पूछ रहा है कॉस ए, क्या है, कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है, क्या होता है भाई, होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, आधार है आपका 12, और साथ में आपका कर्ण कितना है भाई 13। सर ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, यही तो पूछ रहा था हमसे, आपने दोनों फाइंड कर लिए वैल्यू, यही आपसे पूछ रहा था, आपका ये सवाल हो गया पूरा। नॉर्मली 6 होते हैं भाई, 6 होते हैं, याद करने पड़ते हैं, जिसमें से आपने जब एक निकल आएगा उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए तीनों भुजाएं। अगर आपको तीनों भुजाएं नहीं पता है तो आपको अनुपात निकालने में दिक्कत आएगी, है ना, पता होनी चाहिए तीनों भुजाएं। तो साथ में आपके ये आपका इंट्रोडक्शन आप समझ चुके हैं अच्छे से कि त्रिकोणमिति होते क्या है और त्रिकोणमिति के अनुपात कैसे निकालते हैं, है ना, अनुपात कैसे निकालते हैं और यूज कैसे करते हैं। आपने उदाहरण यहाँ पे देख लिया एक, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सवाल भी करवा दूंगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।